गुरदासपुर, जिसे मैं पवित्र धरती बोलता हूं हमेशा, मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपनी बाइबल को उठा लो, अपने घुटनों के बाहर बैठ जाओ, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे, आप एक सरमन नहीं सुनने वाले, आप अपनी बुलाहट को सुनने वाले। उठा लो अपने हाथों को, अपनी बाइबल को उठाओ, अपने मन में अंगीकार करो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि अगले आधा घंटा आप परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुने। आप तैयार हैं सुनने के लिए? मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। ये ड्रोन बंद करो, ये कैमरास बंद करो, ये ड्रोन वाला, और हट जाओ और बिल्कुल आत्मा में रहो। कैमरा टीम तुम भी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, आओ हम उसी झील के किनारे चलते हैं जिस झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया था, जिस झील के किनारे उसने याकूब और यूहन्ना को बुलाया था। अपनी उस महान बुलाहट के लिए, अपनी उस महान सेवकाई के लिए। और बाइबल कहती है उनकी बात को सुनकर वो परमेश्वर के पीछे हो गए और एक आम मछुआरे से वो परमेश्वर के प्रेरित कहलाए। आज मैं आपको एक नॉर्मल सरमन देने के लिए इतनी दूर नहीं आया हूं। आज मैं आपको वही बुलाहट देने के लिए आया हूं। आज वही समझ लो कि आप लोग झील के किनारे खड़े हो और आपके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह नहीं हूं, मैं सिर्फ उसका एक माइक हूं। जिस तरह मेरा माइक मेरे हाथ में है, मैं यीशु मसीह का एक माइक हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको आज सरमन देने के लिए नहीं आया, मैं आपको एक महान बुलाहट देने के लिए आया हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में हमें दी है। उसने कहा है कि जो कोई मेरा सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। जहां मैं हूंगा वहां मेरा सेवक भी होगा, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 आयत में लिखा, आपकी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। उसने हमें एक राजा, he had made us kings, राज्य नहीं राजा, और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग होता रहे। बाइबल कहती है राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। बाइबल कहती है जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बाइबल के मुताबिक आप एक याजक भी बन जाते हैं और आप एक राजा भी बन जाते हैं। और बाइबल के मुताबिक बाइबल कहती है कि राजाओं की महिमा, आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा आपके परिवार की, आपकी सेवकाई की, आपकी लाइफ की इस बात पे निर्भर करती है कि आप परमेश्वर के भेद को कितना जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ने किस काम के लिए आपको धरती पे भेजा है? अगर आप नौकरी कर रहे तो उसने नौकरी करने के लिए नहीं भेजा। अब वो नौकरी इसलिए है कि आप उसके डिवाइन पर्पस को साथ साथ पूरा कर सकें। वो बिजनेस इसलिए है कि आप बिजनेस से अपने घर को पाल सकें, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर की ईश्वरीय मर्जी को पूरा कर सकें। आज ईश्वरीय जब महिमा घर पे नहीं होती तो क्या होता है? एक घर में जब महिमा उठती है, जब महिमा नहीं होती परमेश्वर की, उस घर का जब बच्चा, जवान बच्चा नशे करने लग जाता है, जब वो मर जाता है, जब एक इंटेलिजेंट आदमी कर्जे के नीचे चला जाता है, तो हम बोलते हैं इसकी ग्लोरी, इसकी किस्मत बोल देते हैं। कोई लोग बोलते हैं इसकी ग्लोरी, इसकी लाइफ ऐसे खराब हो चुकी है, इसकी किस्मत खराब है, इसके कर्म खराब है, हम बोलते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती, क्योंकि बाइबल कहती तुम्हारी महिमा एक चीज के साथ जुड़ी हुई है। वो चीज है परमेश्वर की सेवा को करना। राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। वो गुप्त बात क्या थी? कि मैं एक प्रेरित होने के लिए चुना गया। हो सकता है आप पास्टर होने के लिए चुने गए हो सकता है आप इवेंजलिस्ट होने के लिए चुने गए हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक हाउस वाइफ के रूप में चुना, जहां आप साथ साथ परमेश्वर का काम कर सके। एक बिजनेसमैन होने के लिए चुना, जहां आप चर्चिस को सपोर्ट कर सके और परमेश्वर के काम को कर सके। और परमेश्वर उसके बदले में आपकी ग्लोरी को, आपकी महिमा को रिस्टोर करे, आपको फिर से वो महिमा वापिस करे। आप बोल देंगे मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बीमार क्यों हूं? क्रिश्चियन होने के बावजूद मैं टूटा हुआ ब्रोक क्यों हूं? क्रिश्चियन होने के बावजूद मेरी फैमिली में उद्धार क्यों नहीं है? क्रिश्चियन होने के बावजूद मेरी लाइफ में इतने दुख क्यों हैं? क्योंकि बाइबल कहती है राजाओं की महिमा तब तक उनकी लाइफ में नहीं आती जब तक वो परमेश्वर की गुप्त बातों का पता नहीं लगा लेते। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने आदम को अपनी संगति के लिए बनाया।
आदम को इसलिए बनाया कि आदम उसके साथ सहभागिता रख सके, आदम उसके साथ सांझ रख सके, आदम उसके साथ दोस्ती रख सके, आदम उसके साथ रोज बात कर सके। और बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम से पहले सारी सुखों को, सारे पेड़ों को, सारे पंछियों को, सारी मछलियों को बना दिया और लास्ट में वीआईपी पर्सन को बनाया जो आदम था, और उसके बाद उसकी औरत को उसको दिया। और परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, अगर तू मेरी सेवा करेगा, तो दुनिया के सारे सुख तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगे, लेकिन अगर तू सुखों के पीछे भागता रहेगा तो ये तेरे आगे आगे भागते रहेंगे। पूरी बाइबल एक ही मैसेज देती है। मत्ती 28 उसकी 18 से 19 आयत में लिखा, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसके 20 आयत में लिखा कि वो बातें जो मैंने शुरू से लेकर तुमको मानना सिखाई, उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने कहा जाओ और चेले बनाओ। प्रेरितों के काम 9 उसकी 36 से 42 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम की एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में बीमार होकर मर गई। उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, क्योंकि लुद्दा याफा के निकट था। तो चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 आदमी भेजकर पतरस से कहा, यहां आने में देर मत करना। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वो पहुंचा तो वे उसे अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई आई और उसके पास आकर खड़ी होकर कहने लगी, और उसे वो कुर्ते और कपड़े जो उसने बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब मुर्दा उठ बैठा और उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुत औरों ने प्रभु पर विश्वास किया। अब यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां हम एक विश्वासिनी को देखते हैं। बाइबल कहती है वो भले काम करती थी, दान किया करती थी। किसी की सेवकाई दान देने की है, किसी की प्रार्थना करने की है, किसी की पास्टर बनने की है, किसी की अपनी जॉब में रहकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने की है। सेवकाइयां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उसका फल एक ही है। बाइबल कहती है वो सेवा में रहने वाली औरत जब मर गई और उसको दिखाया गया, पतरस को बोला गया कि प्लीज यहां पे आ जाए, एक विश्वासी, अच्छा विश्वासी मर गया है। और जब वो आया तो उसको कपड़े दिखाकर वो सभी विधवाएं रोने लगी कि देख ये कितनी भली औरत थी। और बाइबल कहती पतरस उस शव के पास बैठकर उसने प्रार्थना की घुटनों के भार और कहा, हे तबीता उठ। और बाइबल कहती वो उठकर खड़ी हो गई। क्या परमेश्वर मैसेज देना चाहता है इसमें हमको? इसमें हमने एक हीलिंग को देखा है, एक जीवित होते हुए एक लाइफ को देखा है। वो लाइफ जीवित हुई, बाइबल कहती जो सेवा कर रही थी। बाइबल कहती यीशु मसीह एक बार पतरस के घर में गए और पतरस की सास बीमार थी, और परमेश्वर ने पतरस की सास को छुआ और पतरस की सास उठकर परमेश्वर की सेवा और टहल करने लगी। आज क्यों परमेश्वर आपको चंगा करे? वो क्यों आपको आजाद करे? ताकि आप उसकी सेवा कर सकें। वो औरत जो सेवा कर रही थी, बाइबल कहती मौत भी उसको रोक नहीं सकी। आज आपकी फैमिली में रिलेशनशिप डेड है, कईयों की लाइफ में फाइनेंशियल उनकी कंडीशन डेड हो चुकी, कईयों की सेवकाइयां डेड हो चुकी, कईयों की स्पिरिचुअल लाइफ डेड हो चुकी। बाइबल कहती उसके सेवकाई के कारण उसकी जिंदगी में एक नया जीवन आया और वो मुर्दों में से जी उठ के बैठी। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, नोटिस कर लेना ये बात, जो लोग परमेश्वर की सेवकाई में हैं वो दूसरे लोगों से ज्यादा आशीषित हैं, जल्दी चंगाई पाते हैं, जल्दी बरकत को पाते हैं, जल्दी आशीष को पाते हैं। इसी प्रेरितों के काम के अगर हम 10 बात को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती कुरनेलियस नामक एक व्यक्ति था जो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर की सेवकाई में था। उसको एक दर्शन आता है कि जा और साथ के नगर में पतरस घूम रहे, उसको बुला। वो एक चमड़े के धंधा करने वाले के पास अतिथि है, उसको बुलाकर परमेश्वर का वचन सुन।
और पतरस को भी दर्शन आता है कि एक व्यक्ति तुझे बुलाने के लिए जो नीचे खड़े हैं, ये अशुद्ध नहीं, ये शुद्ध है, जा और अन्य जातियों के साथ हो ले, और उनको जाकर वचन सुना। और बाइबल कहती है जब पतरस वहां पे पहुंचा तो कुरनेलियस अपने रिश्तेदारों समेत पतरस का इंतजार कर रहा था। और बाइबल कहती है जब पतरस उनके घर में आया, उन्होंने वचन को सुना, वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उन पे उतरा, उसके पूरे घराने ने एक ही दिन बपतिस्मा लिया, सारा घराना एक ही दिन बचाया गया। यह कैसे पॉसिबल था? कुरनेलियस सेवा करने वाला व्यक्ति था, वो सेवा में रहने वाला व्यक्ति था। उसकी सेवा थी प्रार्थना करना, उसकी सेवा थी दान देना, उसकी सेवा अलग अलग हो सकती है। बाइबल कहती वो सेवकाई में था, दिल और जान से परमेश्वर की सेवा कर रहा था। और उसे दर्शन आता है कि पतरस को बुला के वचन सुन, और पतरस को भी दर्शन आता है कि अशुद्ध चीजों को मार और खा। और वो कहता है प्रभु मैंने कभी अशुद्ध चीजें नहीं खाई। परमेश्वर कहा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो कर, क्योंकि परमेश्वर अब उसे अन्य जातियों की ओर भेज रहा था। और पतरस जब परमेश्वर की बात सुन के वहां पहुंचा तो वो अपने कुटुंब, बाइबल कहती अपने रिश्तेदारों समेत पतरस का इंतजार कर रहा था। और बाइबल कहती जैसे ही पतरस परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाने लगा, पवित्र आत्मा उन पे उतरा और पूरा घराना बचाया गया। बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आप थक जाते कई बार अपने नशे वाले बेटे को काउंसलिंग कर करके कि बेटा नशा मत करना, बेटा नशा नहीं करना, बेटा नशा बुरा होता है, बेटा ये होता है, लेकिन आप खुद कभी परमेश्वर की सेवा करने नहीं गए। आपके पास्टर्स आपको बुलाते रहते चर्च में, आप लोग नहीं जाते। सुसमाचार वाली टीम आपको बुलाते रहती, चलो सुसमाचार बांटने के लिए चलते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं। और जब अटैक होते हैं, जब शैतान ने उस पर अटैक किया और वो उस विश्वासनी को मार दिया, तो बाइबल कहती है उसकी सेवा के कारण वो जीवित हुई। आप जो परमेश्वर की सेवकाई में आज होंगे, अपने कैरेक्टर से उसकी सेवा करेंगे, अपने प्रार्थना से उसकी सेवा करेंगे, अपनी लाइफ से उसकी सेवा करेंगे, अपने गिफ्ट से, अपने पैसों से, अपनी बरकत से, अपनी फैमिली से, तो मैं आज आपको प्रोफेसी करके जा रहा हूं, हर मुर्दा चीज जी उठने वाली आपके घर से, आपके फाइनेंस से, आपकी बॉडी से, आपके सिस्टम से। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। किसी को काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। कुरनेलियस ने किसी को नहीं समझाया कि ऐसा ऐसा परमेश्वर का वचन होता है। जैसे ही वो वचन सुनना शुरू हुए, उनके हृदय सिद्ध गए। उन्हें मालूम था कि ये इंसान बात नहीं कर रहा, ये परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का रूह हमसे बात कर रहा है। और वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा उन पे उतरा और पूरा घराना बचाया गया, एक ही दिन, अन्य जाति का घराना। क्यों? क्योंकि कुरनेलियस सेवकाई में था। यहोशू ने कहा तुम लोग चुन लो किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। अगर सेवकाई सिर्फ पास्टर्स के लिए है, अगर सेवकाई सिर्फ इवेंजलिस्ट लोगों के लिए है, तो फिर यहोशू सब लोगों को ना कहता, पूरी पब्लिक में ना कहता। वो यही कहता तुम में जो याजक हैं तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं तो यहोवा की सेवा करूंगा अपने घराने समेत। लेकिन उसने पूरी पब्लिक को बोला। आज यहां पे आने वाला आया हुआ हर एक शख्स, पीछे जहां तक निगाह भी नहीं जा रही वहां बैठा एक एक जन, अगर आप बैप्टाइज हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, आप सेवकाई करने के लिए बुलाए गए हैं और किसी काम के लिए नहीं। आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, साथ साथ सेवा कर सकते हैं, आप किसी को सुसमाचार सुना सकते हैं। हर व्यक्ति पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर व्यक्ति बिजनेसमैन होने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन मेक श्योर आपकी कॉलिंग जो भी है, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉबमैन हैं, आप सरकारी अफसर हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, मेक श्योर ये ध्यान रखो कि आपकी जिंदगी परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित होनी चाहिए। तब वो होगा जो आप चाहते हैं। महिमा में जीवन होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने परिवार को काउंसलिंग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बेटे को बोलने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा नशा छोड़ दे, बेटा लड़कीबाजी छोड़ दे, वे विचार छोड़ दे। परमेश्वर का आत्मा इतना स्ट्रांग होगा आपके घरों के ऊपर, उसका मसा इतना स्ट्रांग होगा। जिस तरह दुर्कास नामक वो विधवा, वो लेडी उठा दी गई थी, आपके घरों के मरे हुए फाइनेंस उठा दिए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा। आपकी मरी हुई जिंदगियां उठा दी जाएंगी, आपके मरे हुए बिजनेस उठा दिए जाएंगे, मरी हुई सेवकाइयां, स्पिरिचुअल लाइफ उठा दी जाएंगी। अगर आज आप इस कॉलिंग पर अपना ध्यान लगाते हैं तो मैं जानता हूं आप आशीष पाने के लिए आए,
मैं जानता हूं एक अंधा आज आया कि उसकी आंखें खुले, जो कि खुलने वाली है 45 मिनट के बाद। हाँ, लंगड़े चलने वाले यीशु मसीह के नाम में, कोई शक नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कमांड करनी, मैंने प्रार्थना करनी। परमेश्वर जिसने हील करना है, जिसने चंगा करना है, वो मेरे आने से पहले ही आपके बीच में मौजूद है, आपको हील करने के लिए वो तैयार है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, लोग हीलिंग लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि पास्टर के पास हीलिंग के अलावा और कुछ है नहीं। वो हीलिंग देता है और लोग चले जाते हैं, लेकिन हीलिंग के अलावा भी बहुत कुछ है परमेश्वर के पास। वो आपको वो वर्ड देना चाहता है जो आपकी 70-700 जनरेशंस के लिए आशीष का कारण हो। मैंने फिर आपको बोला, मैं सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, मैं बुलाहट देने के लिए आया हूं। आप ये सोच लो कि झील के किनारे आप बैठे हो और यहां लाखों नहीं बैठे, अकेले आप बैठे हो, और यीशु मसीह आपको बोल रहे, चल बेटे, चल बेटी, उठ, आज से तुझे मेरी सेवा करनी, आज से तुझे मेरी आत्मा से भर के परमेश्वर के कामों को करने, तुझे मेरे सुसमाचार को लेके जाना है, तुझे चेले बनाने के लिए जाना है, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे क्या मैं सेवा कर सकता हूं? मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कर सकता हूं। हाँ, तुम कर सकते हो। नमान कोड़ी की जो नौकरानी जिसने उसको यीशु मसीह के यहोवा के बारे में बताया, वो सिर्फ एक अनपढ़ सी, एक छोटी सी, एक बिल्कुल छोटी सी एक लड़की थी जो परमेश्वर को जानती थी। आप बोलेंगे हाँ मैं बहुत बड़ा हूं, क्या मैं सेवा कर सकता हूं? मैं बड़ी सरकारी पोजीशन पे हूं। तो बाइबल कहती है दाऊद राजा होकर अगर सेवा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। एक छोटे से छोटा सेवा कर सकता है, एक बड़े से बड़ा सेवा कर सकता है। आप बोलेंगे मैं तो बहुत यंग हूं, मैं तो टीन एज में हूं। तो बाइबल कहती है यूसुफ को परमेश्वर ने टीन एज में चुना, दाऊद को टीन एज में चुना। आप बोलेंगे मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं 80 साल का। तो बाइबल कहती है मूसा को 80 साल में चुना। अगर आप 80 साल के यहां मौजूद हैं, आज मूसा की तरह चुने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप छोटे हैं तो यूसुफ की तरह चुने जा रहे हैं। लेकिन आज से बाद में आपकी लाइफ के ऊपर, इस शहर के ऊपर प्रोफेसी कर रहा हूं, सेवकों की गिनती हजारों की गिनती में बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आप लोग परमेश्वर की सेवकाई में जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लोग परमेश्वर की सेवा करने वाले सुसमाचार के साथ, हीलिंग के साथ, डिलीवरेंस के साथ आप लंगड़ों को चलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ऊंचा चाहिए और आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। इसलिए मैंने कहा मैं सरमन देने के लिए नहीं आया, मैं आपको 5 मिनट सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको बुलाहट देने के लिए आया हूं। मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि अगर परमेश्वर आपको चंगा करता है, वो इसलिए करता है कि आप पतरस की सास की तरह फिर उसकी सेवा टहल करें। और अगर आप सेवा टहल करते रहेंगे, अगर आप सेवा करते रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे आदर दूंगा। जब आपको एमएलए साहब आदर करते हैं तो आपको कितनी आपकी छाती बड़ी हो जाती कि एमएलए साहब ने मेरा आदर किया। आप मुंह उठा के चलते हैं कि एमएलए साहब ने आपका आदर किया। और सोचो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो कहता तू अगर मेरी सेवा करेगा मैं तेरा आदर करूंगा। तेरे उन्हीं रिश्तेदारों के बीच में, तेरे भाइयों के मध्य में मैं तेरा अभिषेक करूंगा, मैं तेरा आदर करूंगा, मैं तेरे आदर को बढ़ाऊंगा। आज लोग आदर ढूंढते हैं, पत्नी आदर ढूंढती है पति से जो उसका आदर नहीं करता। पति ढूंढता है आदर माँ से, माँ बाप से, बाप भतीजी से, भतीजा बाप से, ताया चाचे से। किसी को आदर नहीं मिल रहा, क्योंकि आदर परमेश्वर की सेवकाई के अंदर है। जो आप बाहर से ढूंढ रहे हैं वो तो अंदर है। बगल में कहते ना छोरा और बाहर ढिंढोरा, वो तो अंदर है। आदर तो तभी होगा जब परमेश्वर की सेवा करेंगे। और परमेश्वर को तो हम छोड़ चुके हैं क्योंकि हम नशा बेचने लग गए। उसको तो हम छोड़ चुके हैं क्योंकि हमारी 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड बन चुकी हैं। हम तो सेवा तभी करेंगे अगर शरीर समर्पित होगा, अगर शरीर पवित्रताई में होगा। अगर शरीर पवित्रताई में नहीं तो तुम किसी भी प्रकार की सेवा में नहीं हो। तुम तो फिर टेंट पकड़ के बैठे हो, माइक पकड़ के बैठे हो, तुम तो गा रहे हो, लेकिन परमेश्वर को नहीं पता तुम गा रहे हो। तुम तो बैठे हालेलुया हालेलुया कर रहे हो, लेकिन उसको तो मालूम नहीं तुम हालेलुया हालेलुया कर रहे हो। क्योंकि जो कोई सेवकाई पवित्रताई के बीच से नहीं निकलती, पवित्र आत्मा के जरिए नहीं होती, वो परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में कभी भी कबूल नहीं होती। आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर ने आपको इज्जत देने के लिए बुलाया है। उसने कहा राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। उसने कहा जो कोई मेरा सेवा करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका ऑनर, उसका आदर करेगा। आपको यह मालूम होना चाहिए आपका आदर परमेश्वर के पीछे है। हन्ना को यह बात समझ आ गई। उसका निरादर होता था क्योंकि उसके पास बेबी नहीं था। परमेश्वर किसी भी चीज को यूज कर सकता है।
वो आपकी बीमारी को यूज कर सकता है आपको निरादर देने के लिए। जब आपका निरादर होगा बीमारी के कारण, आप जवान हैं और आपके ज्यादातर चक्कर हॉस्पिटल में लग रहे हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं लेकिन आपके बेबी नहीं हो रहा, आप वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका फाइनेंस जीरो हो चुका है, वो निरादर परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, उस निरादर को स्पिरिचुअल आईज से देखेंगे आप। हन्ना ने देखा कि मेरे बेबी नहीं, पति से लड़ी पहले, तू क्यों मुझे बेबी नहीं देता? अरे मैं कोई परमेश्वर थोड़ी हूं, दूसरी पत्नी का बेबी है, तेरे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कोई परमेश्वर थोड़ी हूं। रोती थी, खाना खाना बंद कर देती थी, घर में पूरी ड्रामेबाजी चलती थी, पति अगर अलग निराश, हन्ना अलग निराश, पनिन्ना खुश होती थी, देख के पूरा ड्रामा चल रहा था सीरियल्स वाला। हन्ना को समझ आ गई ये निरादर से परमेश्वर मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे। उसने परमेश्वर घर में जाके बोला, परमेश्वर अगर तू मुझे याद करे, मुझे बच्चा दे, मुझे बेटा दे, तो मैं वो बेटा तेरी सेवा के लिए चढ़ा दूंगी, वो तेरी सेवा करेगा। परमेश्वर ने कहा अब आई तू लाइन के ऊपर, अब आई तू लाइन पे, क्योंकि परमेश्वर ने निरादर को यूज किया। निरादर एक इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर के हाथों में, वो शैतान का भी यूज कर लेता है। आपका फेलियर एक इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर के हाथों में, वो फेलियर का यूज कर सकता है, बीमारी का इस्तेमाल कर सकता है, वो एक निरादर का इस्तेमाल कर सकता है, वो गरीबी का इस्तेमाल कर सकता है आपको अपने पास बुलाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा बोझ भारी है, मेरा बोझ हल्का है, तुम्हारा जुआ भारी है, मेरा जुआ हल्का है, तुम्हारा जिंदगी भारी है लेकिन मेरी सेवा हल्की है। तुम अपनी लाइफ मुझे दे दो, मेरी सेवा पकड़ लो, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम इज्जत को आदर को पाओगे। आज से मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी देता हूं, आपकी इज्जत बढ़ाएगा परमेश्वर। आमीन। ऊंचा चाहिए यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा आपकी इज्जत को बढ़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हन्ना को समझ आ गया कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है मेरी लाइफ में। उसको समझ आ गया कि जो कोई यहोवा की सेवा करते हैं, यहोवा उनका आदर करता है। उसे आत्मिक हथियारों के बारे में मालूम था, आज लोगों को मालूम नहीं। अगर शैतान अटैक करता है तो परमेश्वर के पास आत्मिक हथियार हैं उसका सामना करने के लिए। हन्ना के पास एक अटैक था। बाइबल कहती है कि उसका पेट, उसका गर्भ जलने वाला नहीं था। अब मेडिकल भाषा में वो कुछ भी हो सकता है, कोई रसौली हो सकती है, कोई ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है, कोई बहाना हो सकता है मेडिकली। लेकिन बाइबल कहती है जब उसने परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय ले लिया कि परमेश्वर आज से मेरी जिंदगी तेरे सामने डेडिकेट होगी, आज से ये अगर तू बेटा मुझे देगा मैं तेरी सेवा के लिए उसे दे दूंगी। बाइबल कहती है हन्ना के बच्चे पनिन्ना से ज्यादा ग्रेट थे, पनिन्ना से ज्यादा थे, पनिन्ना से बेस्ट थे। और उस सैमुअल की जो जन्म हुआ उसकी वजह से हन्ना सारी उम्र सिर उठा के इज्जत में चलती रही, लोग उसका आदर करते रहे क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता की मां थी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि सेवा सिर्फ 500 लोगों के लिए नहीं है। आप में से बैठा है कि एक जन आज यीशु मसीह के नाम में सेवकाई के लिए बुलाया जाता है, खुदावंद के नाम में। मैंने कहा एक जन आप सेवकाई के लिए बुलाए जाते हैं। आज से अपने कैरेक्टर से पहले परमेश्वर की सेवा करो, पवित्रताई से चलो, परमेश्वर की सेवा करो, प्रार्थना से गए परमेश्वर की सेवा करो, वचन से उसकी सेवा करो, अपनी लाइफ में उन चीजों को लागू करो। उसके बाद जो कोई मिले उन्हें परमेश्वर को उन वचनों को शेयर करो जिससे आप चल रहे हैं, जिससे आप बरकत पा रहे हैं। अपनी लाइफ को इस तरह से अगर चलाओगे तो सेफ रहोगे। परमेश्वर के दास ने एक बार मुझसे कहा था कि परमेश्वर की निगाहों में तुम्हारी वैल्यू उतनी ही है जितनी तुम उसके सामने कीमत रखते हो। आत्मिक रूप से तुम्हारी क्या कीमत है परमेश्वर के सामने? क्या तुम रूहें बचाने वाले हो कि रूहों को ठोकर देने वाले हो? कितनी रूहों को तुमने बचाया आज तक, लेकिन तुमको अपना बेटे का रोना ही याद आता है कि वो नशे में है और वो बचना चाहिए। लेकिन जो जितने दूसरे लोग नशों में हैं, तुम कभी भी वचन लेकर उनके पास नहीं गए, तुम कभी भी उसको बचाने के लिए नहीं गए, तुमने कभी बोया ही नहीं, तो तुम काटोगे कैसे?
हन्ना को मालूम था ये बेइज्जती इसलिए है क्योंकि मैं परमेश्वर से दूर हूं, और बाइबल कहती है उसने हथियार का प्रयोग किया। क्या हथियार था? उसे मालूम था मेरी लाइफ में बेइज्जती है, मेरी लाइफ में निरादर है, और अगर मुझे ये दूर करना है तो वचन कहता है यहोवा की सेवा निरादर को दूर कर देती है। उसे मालूम था ये बात। आज जब अलग अलग तरीके से निरादर आपको मिलता है, आप उससे सोचते हैं कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है। लाइफ इज ए स्ट्रगल। सदी का सबसे बड़ा झूठ है, क्या है? लाइफ इज ए स्ट्रगल। आपने अपने बच्चों को स्ट्रगल होने के लिए चुना है, पैदा किया स्ट्रगल करने के लिए? बताओ, एक भी जन अपना हाथ खड़ा करे जो ये कहता है कि मैं अपने बच्चे को इसलिए पैदा कर रहा हूं कि ये खूब स्ट्रगल करे अपनी लाइफ में। पहले खाने के लिए, फिर सेहत के लिए, हमेशा इसका लीवर खराब रहे, इसकी किडनियां खराब रहे, इसको कपड़े ना मिले, खूब स्ट्रगल करे और ये बोले लाइफ इज ए स्ट्रगल। क्या ऐसा चुना परमेश्वर ने? नहीं। लेकिन अगर वो बच्चा अपने माता और पिता से दूर हो जाए और उनको परमेश्वर कहने लगे जो परमेश्वर नहीं है, तो वो बच्चा फिर स्ट्रगल करेगा और यही कहेगा लाइफ इज ए स्ट्रगल। वो लाइफ वाकई में स्ट्रगल हो जाएगी। फिर लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। लाइफ संघर्ष नहीं है। परमेश्वर ने लाइफ आपको गिफ्ट के रूप में दी है। उसने आपको आनंद करने के लिए दी है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे। लाइफ उसने आनंदित होने के लिए दी है, पीस में रहने के लिए दी है। आमीन। लेकिन हमने इसे स्ट्रगल बना दिया परमेश्वर से दूर रह के। हमने इसे स्ट्रगल बना दिया वचन को काट के, वचन को पूरा ना करके। हमने इसे निरादर में जीना शुरू कर दिया, क्योंकि बाइबल कहती है राजाओं की इज्जत परमेश्वर के करीब जाने में है, परमेश्वर को खोजने में है, परमेश्वर को ढूंढने में है, परमेश्वर की सेवकाई करने में है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा बाप यहोवा परमेश्वर उसका आदर करेगा। अगर आदर चाहते हो तो आज से अपनी जिंदगी से, अपने गिफ्ट से, अपनी बॉडी से, अपने सिस्टम से, अपनी लाइफ के एक एक वरदान से आप परमेश्वर की सेवकाई को करेंगे। फेथफुलनेस के साथ, वफादारी के साथ आप करेंगे और वो आपके साथ खड़ा होगा। मैंने कहा वो आपके साथ खड़ा होगा। किसी चीज की आपको कमी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा जवान शेरों घटी हो सकती, पर यहोवा के खोजियों किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो सेवा करने के लिए? तुम तैयार हो क्या बहनों? आवाज नहीं आई। मैं तुम्हें तैयार हो क्या? तुम तैयार हो भाइयों? सब तैयार हैं यीशु मसीह के नाम में? और ये आपको बुलाहट देने के लिए मैं आया हूं, बताने के लिए आया हूं कि अब वो टाइम चला गया जब आप सिर्फ बरकत लेने के लिए क्रूसेड्स पे आते थे। अब आप सेवा करने के लिए आया करेंगे। और आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च। हालेलुया। आदर चाहते हो? जो हन्ना को मिला वो आदर चाहते हो? जो पतरस को मिला वो आदर चाहते हो? बाइबल कहती वो अनपढ़ और साधारण मनुष्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। वो अनपढ़ और साधारण मनुष्य लंगड़ों को चलाने लगा, मुर्दों को जीवन देने लगा, और लोग हैरान होने लगे और बाद में बोलने लगे ये वही मनुष्य हैं जो यीशु मसीह के साथ रहे हैं, ये वही मनुष्य हैं जो जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। आप छोटे से छोटे क्यों ना हो, आप टीनेज में हो, आप बुढ़ापे में हो, आप आज से शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से एंजल्स आपके सपनों में होंगे, होली स्पिरिट आपके सपनों में होगा, आपको डिवाइन विजिटेशन होगी यीशु मसीह के नाम में। आप दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, और आपको मसा किया जाएगा सपनों में, दर्शनों में यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी बुलाहट को आप पे जाहिर करेगा और आप सेवा करते अपने आप को पाएंगे। आमीन। हो चाहिए आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। तुम एक कंट्री जाना चाहते हो, परमेश्वर पूरी दुनिया घुमाना चाहता है तुमको। तुम एक बरकत चाहते हो, वो तुम्हें 100 तरह की बरकतों को देना चाहते हैं। तुम सिर्फ एक आशीष चाहते हो, वो तुमको हजारों आशीष देना चाहते हैं। अब तुम देखो तुमको क्या चाहिए। तुमको एक बरकत चाहिए कि तुमको कितनी बरकतें चाहिए? उसने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। पहला शमूएल 12 उसकी 24 आयत, उसमें लिखा केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से संपूर्ण मन के साथ उसकी सेवा करो।
जिस हिंदी की बाइबल में सेवा नहीं लिखा, उपासना लिखा, वहां काट के सेवा कर लो, क्योंकि इब्रानी भाषा में जिस भाषा से यह शब्द लिया गया है, जो ओरिजिनल बाइबल की भाषा है, जहां उपासना लिखा है आपकी हिंदी बाइबल में, वह इब्रानी भाषा का शब्द है अबद, जिसका मतलब है बॉन्डमैन, बॉन्ड सर्विस, बंधा हुआ आदमी जो सर्विस करता है, वर्शिपर। उसने कहा केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से संपूर्ण मन के साथ उसकी सेवा करो, और ये तो सोचो उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। ये वही शमूएल है, ये वही जो परमेश्वर का नबी हन्ना से जन्मा था, और उसने लोगों को बोला अगर तुम बरकत चाहते हो तो तुम यहोवा की सेवा करो, अगर तुम इज्जत चाहते हो, महिमा चाहते हो, तो यहोवा की सेवा करो। एक औरत को मालूम है जब उसके बेबी नहीं होता उसकी महिमा पूरी नहीं होती। बाइबल कहती है नहम्याह को बोला गया कि यरूशलेम की जो 4 दीवारी है वो टूटी हुई है, और किसी भी शहर की जब 4 दीवारी टूटती थी तो उसकी महिमा कंप्लीट नहीं होती थी, उसकी ग्लोरी को कंप्लीट नहीं माना जाता था। एक आदमी को मालूम है वो इंटेलिजेंट है, वो क्या कर लेगा अगर वो इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर उसकी लाइफ में रिजल्ट नहीं है, बरकत नहीं है, फाइनेंस की ब्लेसिंग नहीं है, तो उसकी महिमा कंप्लीट नहीं। हन्ना बड़ी थी, पनिन्ना छोटी थी, लेकिन हन्ना को तरजीह नहीं मिली, हन्ना को वो वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि हन्ना फल रहित थी। एक छोटा भाई एक फैमिली में बड़ा भाई बन जाता है जब उसकी फाइनेंशियल बरकत बड़े भाई से ज्यादा होती है। फिर वो इंसल्ट फील करता है, क्योंकि उसी जब बरकत ज्यादा होती है, जब काम ज्यादा वो करता है, तो उसको वैल्यू भी ज्यादा मिलती है, जो बड़े को मिलने चाहिए वो छोटे को मिलती है। और यही परमेश्वर आपसे कह रहा है। उसने कहा तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी महिमा मेरे पीछे मेरी सेवा करने में है। वो ग्लोरी कहीं से भी शैतान आपकी खत्म कर रहा है, मैं जानता हूं। किसी को पाप में गिरा के, किसी को व्यभिचार में गिरा के, किसी को ब्लू फिल्म की आदत करवा के, ताकि वो यहोवा के पीछे ना चले, उसकी सेवा ना करे, और हमेशा उसकी महिमा मिट्टी में मिली रहे। शैतान को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप लोग अगर ब्लू फिल्म देखेंगे, पाप करेंगे, चोरी करेंगे, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। उसको ये मालूम है कि ये करेंगे तो परमेश्वर की सेवा से पीछे रहेंगे, अगर पीछे रहेंगे तो अब महिमा से दूर रहेंगे, ग्लोरी से दूर रहेंगे। ये वो ग्लोरी नहीं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया था। जब परमेश्वर की ग्लोरी किसी के ऊपर आती है, जब वो ग्लोरी आती है, तो वो गिदोन एक आम व्यक्ति से उस देश का अगुआ बन जाता है। जब वो ग्लोरी यूसुफ पे आई तो एक आम व्यक्ति से उस देश का वो प्रधानमंत्री बना। जब वो ग्लोरी दाऊद के ऊपर आई तो वो भेड़ों के चरवाहे से उस देश का राजा बना। जब एक ग्लोरी एक मछुआरे अनपढ़ और साधारण पतरस के ऊपर आई तो आज वो परमेश्वर के 12 प्रेरितों में से एक गिना जाता है। और आज मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह से वो ग्लोरी आप लोगों के ऊपर आई, यीशु मसीह के नाम में। वो ग्लोरी मैंने कहा आप लोगों के ऊपर आई, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। होना चाहिए आशीष तुम्हारी, ये ग्लोरी तुम्हारी है, यीशु मसीह के नाम में। जब वो ग्लोरी आती है, आप लाइफ आप ध्यान से, आपको शायद अभी प्रैक्टिकल बहुत लोगों को मालूम ना हो, क्योंकि लोगों ने थोड़ी थोड़ी ग्लोरी देखी, थोड़ी थोड़ी सेवा करते हैं तो थोड़ी थोड़ी ग्लोरी देखी है, थोड़ा थोड़ा कुछ करते प्रभु के लिए, थोड़ा थोड़ा शैतान के लिए, थोड़ा थोड़ा शरीर के लिए, इसलिए कच्चा पक्का रहता है सारा कुछ। जब एक औरत कच्ची रोटी बनाती है तो ना बंदा छोड़ सकता है, ना खा सकता है, ना छोड़ सकता है, बस खाता है वो। हाँ, जब ग्लोरी पक जाती है, जब ग्लोरी कंप्लीट होती है, अगर आपको उस ग्लोरी में रहने की आदत पड़ जाए, आप कभी पाप नहीं करेंगे और परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे। अपनी माता पिता के लिए आप इज्जत का कारण बनना चाहते हैं कि बेइज्जती का कारण बनना चाहते हैं? बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। वो आदर कहां से होगा? वो आपके माता से होगा। आपका पिता आपका आदर करेगा।
आपके लोग आपके आदर करेंगे, आपका समाज आपका आदर करेगा, वो आदर आपका परिवार आपका करेगा, वो सब तरफ से आपको मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट तो आपको ट्रॉफी देने के लिए नीचे नहीं आएगा, लेकिन वो आदर उन्हीं लोगों में से देगा। डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में आएंगे। जो चीजें आपके लिए इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होंगी। जो दिमाग चलता नहीं पढ़ाई में वो चलना शुरू होगा। वो इज्जत जिस रास्ते से आएगी, आनी है, उस रास्ते को परमेश्वर साफ करना शुरू करेगा। वो पॉलिटिकल जहां तुम वेस्ट हो रहे हो, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, लोग तुम्हारी बात को सुनना शुरू कर देंगे। वो फाइनेंस जहां रास्ते नहीं खुलते, परमेश्वर रास्ते को खोल देगा तुम्हारी लाइफ में। वो कहां से इज्जत करेगा? वो आसमान से ट्रॉफी देने थोड़ी आएगा आपको। वो इन्हीं लोगों से, इन्हीं रास्तों से, इन्हीं अलग अलग कारणों से वो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और आपको इज्जत देगा। अपने पड़ोसी को बोलो, 4 पड़ोसियों को बोलो, बोलो मैं यहोवा की सेवा करूंगा। बोलो बोलो 4 पड़ोसियों को, इधर उधर। हालेलुया। बोलो फिर से, पड़ोसी को मैं परमेश्वर की सेवा को करूंगा। आमीन। तैयार हो सेवा करने के लिए? लाइफ सेम नहीं रहेगी। गुड न्यूज तेरी लाइफ के ऊपर, गुड न्यूज तेरी बिजनेस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, तेरी फैमिली के ऊपर। आमीन। ऊंचा हालेलुया। इसलिए मैंने कहा मैं सरमन देने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं आपको बुलाहट देने के लिए आया हूं। आओ सेवा करते हैं परमेश्वर की, आओ उससे इज्जत को लेते हैं, आओ ऊंचाई वाला जीवन जीते हैं, घटी वाले जीवन को त्याग के बहुतायत का जीवन जीते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको चैलेंज करने के लिए आया हूं। आपको मुश्किल लगेगा पहले पहले, लेकिन आदत पड़ जाएगी आपको। फिर आदत पड़ जाएगी मिरेकल्स में जीने की, आदत पड़ जाएगी हीलिंग में जीने की, आदत पड़ जाएगी ब्लेसिंग्स में जीने की, आदत पड़ जाएगी इज्जत में जीने की। आमीन। होना चाहिए बरकत तुम्हारी ये चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर की सेवा कर, इसी के लिए तो बुलाया गया है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। आमीन। आप सेवा की शुरुआत करते हैं पवित्रताई में जिंदगी बिता के। आप सेवा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पवित्रताई में, अपने लाइफ के पापों को खत्म करके। आप प्रार्थना में जाते हैं, उपवास में जाते हैं, आप बोते हैं और उसके बाद आप सुसमाचार सुनाते हैं। यीशु मसीह ने कहा सब बातों को मानना सिखाओ जो मैं तुम्हें मानना सिखाई हैं। वो कब कहा? जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे और 500 लोग परमेश्वर के सामने थे और परमेश्वर लास्ट उनको आज्ञा दे रहे थे और उसके बाद जीवित पहाड़ पर चढ़ने वाले थे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में से जाने वाले थे जीवित, तो जाते जाते मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ही उन्होंने चेलों को बोली। जिस तरह अगर आपने फॉरेन जाना हो तो आपके पास अगर फोन, आप प्लेन में और फोन कटने वाला हो, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हो, अच्छा ये काम करना, ये वाली चाबी यहां पड़ी गई, भूल मत जाना। यीशु मसीह ने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोली 500 लोगों को, और 500 लोगों को बोला जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। उसने ये नहीं कहा उनके धर्म बदल दो। यीशु मसीह किसी धर्म का नहीं, वो किसी जात का नहीं। जब तक यीशु मसीह को धर्म के चश्मों से देखा जाएगा, लड़ाइयां होंगी, धर्म के चश्मे से देखे जाएगा, तब तक हम धर्म बोलते रहेंगे, मेरा क्रिश्चियन, तेरा ये, मेरा वो, तूने ऐसा बोल दिया मैं तेरे साथ लड़ूंगा, वो उसके साथ लड़ेगा, और लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होने वाला। यीशु मसीह धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। उन्होंने कहा जो बातें तुम्हें मैंने मानना सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। नाम का मतलब क्या? अनोमा। अनोमा का मतलब कैरेक्टर। क्योंकि लोग फिर आपको बोलेंगे बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में लिया, यीशु मसीह के नाम का लेना चाहिए था। अरे वो एक ही बात है। अनोमा का मतलब, नाम का मतलब है कैरेक्टर। अगर यीशु मसीह के नाम पे लिया तो भी फिर वो गलत है तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि फिर यहोशुआ के नाम पे लेना चाहिए था। और हर भाषा में यीशु मसीह का नाम चेंज हो गया। हिंदी में जीसस हो गया। आपका नाम करमजीत है तो करमजीत ही रहता है। इंग्लैंड चले जाओ वहां भी करम है, यहां आ जाओ तभी भी करम है, पुर्तगाल चले जाओ वहां करम है, स्पेनिश कंट्री चले जाओ, मैक्सिको चले जाओ, अमेरिका कंट्री, साउथ अमेरिका, नॉर्थ, जहां मर्जी चले जाओ, आपका नाम कभी चेंज नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह ने अपना नाम क्यों बदला? यहोशू कहीं कहीं योशुआ, कहीं यीशु, कहीं अलग अलग जीसस।
क्योंकि वो नाम की बात नहीं कर रहा, वो अनोमा, वो कैरेक्टर की बात कर रहा है कि जो कोई बाप बेटा पवित्र आत्मा के चरित्र में यानी विश्वास करेगा, बाप ने एक लौते यीशु मसीह को भेजा और वो मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, और वो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, ये मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए कोड़े खाए, और उसके बाद वो स्वर्ग चला गया, स्वर्ग जाके पवित्र आत्मा को भेजा जो आज यहां पे हमारे अंदर है और हमारे पास काम करता है। अगर मैं बाप पर, बेटे पर, पवित्र आत्मा पे विश्वास करता हूं तो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं, तो लिखा फिर तुम उसकी सेवा करने के लिए भी तैयार हो। हालेलुया। अगर तुम इस चरित्र में बपतिस्मा लेते हो तो कहता लोगों को मानना सिखाओ, उन आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं, ये तुम्हारी कॉलिंग है। उस समय 500 लोग परमेश्वर के सामने मौजूद थे। अगर परमेश्वर को सिर्फ 12 लोगों को कॉलिंग देनी थी तो 500 लोगों को यह बात कहने की क्या जरूरत थी? बहुत सी बातें थी जो परमेश्वर ने सिर्फ चेलों को बताई, अंदर अंदर घुस के बताई, और परमेश्वर ने कहा मैं तुमको खुलेआम बताता हूं, पर लोगों को मैं सब बातें उनको दृष्टांतों में कहता हूं। पर यह बात परमेश्वर ने लोगों को दृष्टांत में नहीं कही। 500 लोगों के बीच में जहां विश्वासी भी होंगे, बच्चा भी जरूर होगा, बूढ़ा भी होगा, बुजुर्ग भी होगा, मां भी होगी, बहन भी होगी, सारे होंगे, और परमेश्वर ने कहा जाओ 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 जाओ। उस मत्ती 28 की आयत को फिर से पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, यीशु ने उनके पास अगर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। 500 लोग थे वहां पे मौजूद, और परमेश्वर ने 500 के 500 को कहा कि तुम जाओ और सब लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो क्या कह रहा है परमेश्वर? वो यही कह रहे हैं कि जब तुम मुझ पे विश्वास करोगे तुम मेरी सेवा करोगे। यही तुम्हारी बुलाहट है। तुम एक विश्वासी हो, तुम्हारी यही बुलाहट है। तुम रिक्शा वाला हो, तुम्हारी यही बुलाहट है। तुम पास्टर हो, तुम्हारी यही बुलाहट है। तुम सरकारी अफसर हो, तुम्हारी यही बुलाहट है। तुम कोई भी हो, तुम राजा हो, तुम रंक हो, तुम ऊपर हो, तुम नीचे हो, तुम्हारी यही बुलाहट है। तुम हाउसवाइफ हो, तुम छोटे हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी यही बुलाहट है। तुम परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हो। हालेलुया। ये बिलीव है कि आज से आप जिन चर्चिस के मेंबर हैं, जहां जहां आप जाएंगे, या आप खामरा चर्च के मेंबर हैं, जहां जहां आप जाएंगे, आपका नाम सेवकाई में लिखा होना चाहिए, सुसमाचार की सेवा में लिखा होना चाहिए, प्रार्थना की सेवा में लिखा होना चाहिए, बोने की सेवा में लिखा होना चाहिए, आगे बढ़ने की सेवा में लिखा होना चाहिए। आप सेवा में किसी ना किसी तरह से शामिल होंगे यीशु मसीह के नाम में, हाँ या ना? फिर आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर लोग रोते रहते, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, मेरा आदर क्यों नहीं बढ़ता, मेरी जिंदगी से ये बेइज्जती क्यों नहीं खत्म होती, और उधर वो पाप नहीं छोड़ते, और जब पाप नहीं छोड़ते तो परमेश्वर की सेवा नहीं करते, और जब सेवा नहीं करते तो स्वर्ग आपका आदर रिलीज नहीं करता। जब स्वर्ग आदर रिलीज नहीं करता तो आप धरती पे जितना मर्जी जोर लगा लो, आपको आदर नहीं मिलने वाला। अगर स्वर्ग ने आपको आपके रास्ते को बंद किया हुआ है तो कौन आपका रास्ता फिर खोल सकता है? बाइबल कहती है अगर यहोवा ने तुम्हारे रास्तों को टेढ़ा किया हुआ है तो कौन तुम्हारे रास्तों को सीधा कर सकता है? अगर यहोवा ने तुम्हारे रास्ते को सीधा कर दिया फिर कौन उसको टेढ़ा कर सकते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो कोई नहीं। मेरा यह विश्वास है कि आज के बाद आप जिस भी चर्च के मेंबर हैं, आप जिस भी डिनोमिनेशन के मेंबर हैं, आप जो कोई भी हैं, आप अपने पास्टर से बात करेंगे, आप अपने चर्च से बात करेंगे, आप अपने चर्च के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा को करेंगे, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। मेरी फैमिली जो मेरी सबसे बड़ी विरोधी थी, बोलते कि नशा कर ले, चर्च में नहीं जाना। और मैं लोगों को बताता हूं कि सेवा में आने के बाद जब मैंने सेवा करनी शुरू की, अपनी फैमिली को एक भी बार मैंने प्रचार नहीं किया। ऐसे बैठकर बाइबल से एक भी बार 45 मिनट उनसे कभी बात नहीं की कि यीशु मसीह ऐसे हैं, देखो तुम्हें बपतिस्मा लेना चाहिए, परमेश्वर धर्मजात बदले नहीं आए, जीवन चेंज, एक भी बार नहीं कहा। सिर्फ सेवा की, सिर्फ सेवा की, सिर्फ सेवा की। मम्मी को भी अपने हाथों से बपतिस्मा दिया, अपने फादर को भी अपने हाथों से बपतिस्मा दिया। ओह, उसने कहा तू तेरा घराना बचाया जाएगा। तू बचा कि नहीं बचा? तू बच। उसने कहा तू बच। उसने ये नहीं कहा तू अपने घराने के लिए प्रार्थना कर, उसने कहा तू बच, तू बच, पहले तू खुद बच, तेरा घराना बच, तू सेवा कर, तू मेरे पीछे चल, तू मेरा आदर कर, सब कुछ तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेगा।
उसने कहा अन्य जाति भी इसी चीज की खोज में रहते हैं, तुम इन चीजों की खोज में मत रहना। वो भी खोज में रहते हैं, हमें क्या डालना है, क्या खाना है, कैसे पीना है, घर कैसे चलाना है। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करना, दुनिया के सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी लाइफ सुरक्षित है अगर आप सेवा में है तो। आपकी लाइफ एक घेरे के पीछे, आपकी मैरिड लाइफ, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, जिस फाइनेंस से परमेश्वर के घर में काम होते होंगे वो फेल नहीं हो सकता। जिस शरीर से खुदावंद की महिमा होगी, जिस परिवार से परमेश्वर की महिमा होगी, वो कभी डाउन नहीं हो सकता। जो सेवकाई सच्ची होगी, जेन्युइनिटी में चलेगी, परमेश्वर की सेवा करती होगी, किसी पैसे के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए, वो कभी फेल नहीं हो सकती। मेक श्योर आप सेवा करते हो। आज से आपकी लाइफ सेवा के लिए डेडिकेट हो। आज आप तौबा करके यहां से जाएं और परमेश्वर की सेवा को करने पाए। मैं आपकी लाइफ के ऊपर फिर से देख रहा हूं, आप सेवा करने वाले ह्यूज गिनती में मैं आपको देख रहा हूं, ह्यूज गिनती में देख रहा हूं सेवा के लिए तैयार होते हुए आपको। आमीन होना चाहिए आशीष आपके चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो सेवा करने के लिए। आज जब प्रेयर होगी तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा, वो आपको टच करेगा, वो आपको हील करेगा, डिलीवर करेगा, आजाद करेगा। दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाएंगी, आप सेवा करने पाएंगे। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आनंदित हूं, आप हैं कि नहीं? आप हैं कि नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि वो आपको सेवकाई के लिए बुला सके। आपको, तुमको, 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 पीछे आगे सबको। मैंने अमेरिका में देखा है पॉलिटिशियंस को सेवा करते हुए, संडे चर्च जाते हुए। पर अगर यहां हम बोलते क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, उनका मतलब है बस चर्च तो जाना ही नहीं, गाली गलोच। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पंजाब के पॉलिटिशियन चेंज हो रहे, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन चेंज हो रहे हैं, वो सेवा में है। आज हर व्यक्ति सेवा में होना चाहिए, ताकि उस सेवा की गर्मी, उस सेवा की जो आदर है, उस सेवा के कारण जो परमेश्वर की बैक है, उसका जो हाथ है, वो आपके सिर के ऊपर रहे और आप जहां जाएं कहीं कभी शर्मिंदा ना होंगे। यीशु मसीह के नाम में फेवर आपके पास होगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे। आपके पास दुनिया के रिसोर्सेज हो या ना हो, लेकिन आप उन लोगों से ज्यादा बढ़ेंगे जो कहीं पर हैं। आप उनसे ज्यादा आशीषित होंगे, ज्यादा ऊंचाई पे होंगे। बड़ी पदवियां आपके लिए तैयार हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तुझे सेवा करनी है। सबसे पहले पवित्रताई में, प्रार्थना में, वचन पढ़ते हुए तुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, प्रचार करते हुए, सुसमाचार सुनाते हुए। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है कि हफ्ते के पहले दिन कलीसियाओं की रीति के अनुसार तुम्हें इकट्ठा होना जरूरी है। चाहे आज इंटरनेट का युग है, आप इंटरनेट पे देख बंदगी को सुन सकते हैं, लेकिन बाइबल आपको यह कहती है कि एक लोकल चर्च के साथ जुड़ना, एक जीवित चर्च के साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है, जहां जुड़ के आप परमेश्वर की सेवा को कर सकें, जहां परमेश्वर की सेवा में अपने हाथों को डाल सकें और परमेश्वर इन्हीं सूखे हाथों को हरा कर सके, वो आपको इज्जत दे सके, ऑनर दे सके, आपकी लाइफ को ग्लोरियस कर सके। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।